फिरौन मिस्र का एक जालिम और घमंडी बादशाह था जो अपनी ताकत और सत्ता के बल पर लोगों को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करता था। वह खुद को भगवान का दर्जा देता और बनी इसराइल पर अत्याचार की हदें पार कर चुका था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की सुधार और बनी इसराइल की रिहाई के लिए भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की एकता का पैगाम दिया और बेशक मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया हूँ, अल्लाह की इबादत करो और जुल्म से बाज आओ। लेकिन फिरौन ने घमंड और अहंकार में आकर इनकार कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया। आखिरकार अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके लश्कर को समंदर में डूबो दिया जब वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा कर रहा था। उस वक्त फिरौन ने ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाता है जबकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद फैलाने वालों में से था। जब फिरौन ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में ईमान लाने की कोशिश की और कहा कि अब वह ईमान ले आया है, तो अल्लाह ताला ने उसका ईमान कबूल नहीं किया, क्योंकि तब तक वह अल्लाह की नाफरमानी, अत्याचार और घमंड की हदें कर चुका था। कुरान में अल्लाह ताला ने उसकी हालत का जिक्र करते हुए फरमाया, तो आज हम तेरे शरीर को बचा लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशानी बन जाए जो तेरे बाद आएंगे। अल्लाह ताला ने फिरौन के शरीर को सुरक्षित रखा ताकि वह आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन सके। फिरौन का यह अंजाम हमें यह सीख देता है कि जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब होता है और अल्लाह के सामने आखिरी वक्त में ईमान लाने की कोशिश बेकार होती है अगर इंसान समय रहते अपनी गलतियों से तौबा न कर ले। जब फिरौन और उसका लश्कर समंदर में डूबकर हलाक हो गए तो उनकी बर्बादी एक ऐसा इशारा बनी जो हमें यह सिखाता है कि घमंड और जुल्म का कभी भी अच्छा अंजाम नहीं होता। फिरौन और उसके साथियों की बर्बादी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को सुरक्षित रूप से समुद्र के दूसरी तरफ पहुंचा दिया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें फिरौन और उसकी जुल्मी हुकूमत से आज़ादी दी। फिरौन का समुद्र में डूबना एक ऐसी निशानी बन गया जो आने वाली नस्लों के लिए एक सख्त चेतावनी थी कि जुल्म, घमंड और नाफरमानी का कोई अंत नहीं होता सिवा तबाही के। यह वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के रास्ते पर चलना और उसकी रदा की कोशिश करना ही सबसे सही और सुरक्षित रास्ता है।